नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ अमन। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसी है उनकी चाल और क्या प्रभाव पड़ता है उनका आपकी कुंडली पर? कैसा होगा आपका आज का दिन और आज के दिन क्या करें खास? शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या हो महाउपाय? आज बुध पूर्णिमा है, साथ ही चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। ऐसे में क्या करें और क्या ना करें, ये बताएंगे हमें आचार्य जी। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। आज है बुध पूर्णिमा, साथ ही पड़ रहा है चंद्र ग्रहण। जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से क्या करे चंद्र ग्रहण के समय। आपके सितारे में आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जाएंगे। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आचार्य जी से आज का पंचांग। जी, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 वैशाख मास चल रहा है और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है। शनिवार का दिन है, नक्षत्र है अनुराधा, योग है शिव और करण है बव। और आज जो व्रत और त्योहार मना रहे हैं बड़ी श्रद्धा के साथ, वह है बुद्ध पूर्णिमा। और साथ ही साथ आज चंद्र ग्रहण भी है। लेकिन चंद्र ग्रहण के बारे में आपको ये जानकारी दे दूं कि ये जो आज चंद्र ग्रहण लग रहा है ये भारत में दृश्य नहीं है, अर्थात भारत में दिखाई नहीं देगा और इसका कोई प्रभाव भारतवासियों पर नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं 12 राशियों की, कैसा रहेगा उनका आज का दिन। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए सामान्यतः स्वास्थ्य सुख में वृद्धि के योग बनते हैं। यदि आप कहीं नौकरी करते हैं तो उसके अनुकूल आज आपको स्थायित्व प्राप्त होगा। नौकरी में आज परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए, क्योंकि आज पूर्णिमा की तिथि है, तो पुरुष सूक्त का पाठ कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज की तिथि में आपको ध्यान ये रखना है कि आप काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग न करें। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए क्या रहेगा आज खास। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए मानसिक चिंताओं में वृद्धि और बढ़ोतरी के संकेत दिखते हैं और जन्म स्थान के आसपास कार्य करने में आपको सफलता मिलेगी। जन्म स्थान से थोड़ा सा हट करके काम करेंगे तो ही सफलता आज कहीं मिल सकती है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए श्री कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके लिए लाभकारी होगा। किसी भी तरीके से अपनी मेहनत में, परिश्रम में कमी नहीं करनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए बढ़ते हुए पारिवारिक मतभेद आपको तनाव दे सकते हैं। पूजा पाठ जो है वो मन को शांति प्रदान करेगा, क्योंकि इस अवधि में आपके व्यवहार संबंधी समस्याओं में कमी आएगी। तो आप जो लोगों के साथ व्यवहार इतना अच्छा करते थे उसमें कहीं ना कहीं कोई चीज़ मिसिंग है, कुछ कमी है। तो अपने व्यवहार में आपको थोड़ा सा वृद्धि करनी है, उसको आप और सौम्य बनाने का प्रयास करें। भगवान श्री गणेश की आराधना करेंगे तो विद्या और उसके साथ साथ बुद्धि की प्राप्ति होगी, सद्बुद्धि मिलेगी, तो आपका व्यवहार भी बहुत कुशल हो जाएगा। श्री गणेश अथर्वशीष का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि और आज का समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो समय व्यर्थ में यूं ही न जाने दें। चलिए अब देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए क्या रहेगा आज खास। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपकी अनबन पिता से हो सकती है। आपके संबंधों में कुछ तनाव की स्थिति आ सकती है, कष्ट बढ़ सकते हैं। जीवन साथी से पुराने वाद विवाद जो चल रहे थे वो समाप्त होंगे। नए रिश्तों का शुभारंभ हो सकता है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए श्री मंगल चंद्र का स्तोत्र का पाठ कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज अपने कार्यक्षेत्र में, अपने बिजनेस में, नौकरी में त्वरित लाभ पाने के लिए, बहुत जल्दी सक्सेस पाने के लिए कोई जल्दीबाजी मत करिए, कोई शॉर्टकट मत अपनाइए। चलिए अब देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए क्या रहेगा आज खास।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक विषय आपके सुख में कमी कर सकते हैं। प्रेम प्रसंगों के लिए ये समय ठीक है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज की तिथि में घर आए हुए व्यक्ति का अनादर नहीं करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए आज क्या कुछ रहेगा खास। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापारिक जिम्मेदारी किसी दूसरे के हाथों में देने का समय अभी अनुकूल नहीं है। खासतौर पे आर्थिक निर्णय जो है वो आप अपने पास रखिए। आर्थिक जिम्मेदारी किसी के हाथ पे मत सौंपिए। आप और आपका परिवार जो है आज स्वास्थ्य के मामले में बहुत ही स्वस्थ रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या चल रही थी आपकी या परिवार से जुड़े हुए अन्य परिजनों की, आज उसमें आपको खासा लाभ मिल सकता है, यानी जो रोग और बीमारियां थी वो दूर हो जाएंगी। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेना और देवी दुर्गा के मंदिर में जाकर के नारियल और चुनरी अर्पित करना आपको बहुत बड़ी सफलता दिला सकता है। आज की तिथि में आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है कि आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होकर के, अति आत्मविश्वास में आकर के किसी से कोई बहुत बड़े वादे, कोई दावे या कोई बहुत बड़े कमिटमेंट्स ना कर बैठे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई कंचन देहरादून से। कंचन, अपना सवाल पूछिए, साथ ही अपनी जन्म तिथि बता दीजिए। हेलो जी हेलो आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी आचार्य जी, मैं देहरादून से बोल रही हूँ। जी हाँ जी आचार्य जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। जी बताइए। जी उनकी जन्म तिथि है 7 दिसंबर जी 1973, जी 11:55 रात का। जी जी देहरादून का। जी हाँ जी पंडित जी, मैं पूछना चाहती हूँ आचार्य जी कि इनके थोड़े कारोबार के बारे में। जी एक कारोबार पंडित जी ठीक है, बस बरकत नहीं होती है पंडित जी। जी। देखिए, आपके पतिदेव की जन्म पत्रिका के अनुसार चंद्रमा की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। चंद्रमा जो है आपके पतिदेव की कुंडली में वो 12वें भाव के स्वामी है। 12वां भाव जिसे व्यय का स्थान कहते हैं, यानी खर्च का स्थान। तो कुल मिलाकर के परिस्थितियां यही समझ में आती हैं कि जितनी भी कमाई होती है वो कहीं ना कहीं से धन खर्च हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में क्योंकि सूर्य की अंतर्दशा भी है तो सूर्यदेव को जल देने से अपनी दिनचर्या का आरंभ करना चाहिए। स्नान ध्यान के उपरांत तांबे के पात्र से सूर्यदेव को जल दें। पूर्णिमा यानी आज की जो तिथि है वो बहुत लाभकारी होगी आपके और आपके परिवार के लिए। आपको अपना एक नियम बना लेना चाहिए कि पूर्णिमा की तिथि में आप भगवान श्री विष्णु की आराधना करेंगे, सत्यनारायण भगवान की कथा कराएंगे। किसी जातक की कुंडली में यदि चंद्रमा की स्थिति अच्छी ना हो तो ये उपाय बहुत ही चमत्कारी और जीवन को बदल देने वाला होता है। आपको ऐसा सुखद अनुभव होगा जो अभी तक आपने प्राप्त नहीं किया होगा। जितनी भी आपकी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। भगवान श्री विष्णु की आराधना खासतौर पर पूर्णिमा की तिथि में करें। कच्चे दूध को भगवान शिव पर अर्पित करने से भी चंद्रमा की दशा में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। देहरादून से मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ गई। मीनाक्षी, अपना सवाल पूछिए। जी मैं मेरी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताइए। जन्म तिथि है 2 अगस्त 1983। जी शाम के 6:10। जी क्या मेरे भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। जी देखिए, इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार मंगल की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है और मंगल जो है वो 7वें भाव में राहु के साथ पीड़ित है। तो परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं बन रही हैं इनके लिए सबसे पहले आपको अनिवार्य ये होगा कि आप पूरे परिवार के साथ किसी हनुमान मंदिर में जा कर के भगवान श्री हनुमान की पूजा आराधना करें, क्योंकि मंगल और राहु का ये जो कॉम्बिनेशन, ये जो संयोग है वो किसी भी जातक के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। खासतौर पे 7वें या 8वें भाव में यदि बन रहा हो, ये मारक प्रभाव लेकर के आता है। चोट चपेट, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं और उसके साथ साथ ये जो है गंभीर शारीरिक कष्ट दे सकता है, कोई बड़ा रोग दे सकता है। तो मंगल और राहु के वैदिक मंत्रों का जाप कराना और नियमित दिनचर्या में हनुमान जी की पूजा आराधना करने से बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, अन्यथा इसके परिणाम बहुत ही भयावह होते हैं। हल्द्वानी से कमला हमारे साथ जुड़ गई हैं। कमला, क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ मैडम, ये मेरा भाई है। 28 अक्टूबर 1990 संडे को सुबह 12:15 में इसका जन्म हुआ है। जी जन्म स्थान लालकुआ हल्द्वानी नैनीताल का है। मैं ये पूछ रही हूँ कि इसकी किस्मत में सरकारी नौकरी होगी नहीं और इसका विवाह कब होगा और मतलब कैसा इसको वो मिलेगा आगे को। जी देखिए, इनके लिए सरकारी नौकरी के योग बहुत ही कम है, लक्षण बहुत ही कम दिखाई देते हैं। इनको अपने से कुछ व्यापार करने का प्रयास करना चाहिए और व्यापार भी कुछ ऐसा जिसमें कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ना कर सके, क्योंकि इनको कुल मिलाकर के नौकरी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं बनती है।
15 नवंबर 2013 के बाद से ही सफलता के योग दिखाई देते हैं। वर्तमान समय में जहां तक आपने विवाह की बात कही है, तो विवाह का समय अभी थोड़ा सा विलंबित है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। बहुत जल्दीबाजी में इनके लिए विवाह की बात सोचना भी कष्टकारी होगा, क्योंकि इनका दाम्पत्य जीवन जो है वो आगे जाकर के बहुत परेशानी भरा हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में खुद को पहले सेटल करने का प्रयास करें, अपने पांव अपने कार्य क्षेत्र में जमा लें। अभी पर्याप्त तो इनके पास समय है, अवस्था अभी बहुत कम है, तो ऐसे में अपने कार्य क्षेत्र पे ध्यान दें। भगवान श्री विष्णु की आराधना से बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, क्योंकि नवंबर से आरंभ हो रही है इनकी कुंडली में बृहस्पति की दशा, और बृहस्पति देवता जो है वो इनकी कुंडली में लग्न भाव के स्वामी है। लग्न भाव के स्वामी होने के साथ साथ बृहस्पति उच्च के तो जरूर है, लेकिन केतु के साथ बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से ये भी लक्षण मिलता है कि आपके परिवार में कोई पितृदोष है, उसका भी समय रहते निदान कर लेना चाहिए। गाजियाबाद से सूरज हमारे साथ बन गए। सूरज, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 जुलाई 1986 जी और जन्म स्थान मेरा गाजियाबाद है जी और समय मेरा शाम के 6:05 है। जी जी मुझे अपनी शादी के बारे में जानना है। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। ये समय आपके लिए विवाह के लिए बहुत उपयुक्त समय है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान समय में विवाह से ज़्यादा आवश्यक आपके लिए आपका अपना करियर है। तो अपने करियर पर ध्यान दें। विवाह की जहाँ तक बात है उसे आप परिवार के निर्णय पर छोड़ दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी संयोग बन रहे हैं कि अगर जल्दीबाजी में आपने अपने से कोई निर्णय ले लिया, प्रेम विवाह से संबंधित कोई निर्णय लिया, तो उसमें आपके साथ कोई बहुत बड़ी समस्या, कोई बाधा आ सकती है। तो इस समय में आपको अपने लिए, अपने करियर के लिए सोचना चाहिए और अपने विवाह का निर्णय जो है वो परिवार पर छोड़ें। भगवान श्री विष्णु के साथ साथ शनिदेव की आराधना करें। शनिदेव के मंदिर में शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाइए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी 12 राशियों का हाल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं तुला राशि वालों के लिए आज क्या कुछ रहेगा खास। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आपको अपने कार्यों में आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी आज महसूस हो सकती है। आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी जो अपने कार्य क्षेत्र की स्थिति है, वो आज आपके लिए मध्यम फलकारी रहने वाली है। बहुत बड़ा आप उसमें लाभ की उम्मीद आज मत करिए। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए श्री सूक्त का पाठ कर लेना चाहिए। माँ लक्ष्मी को 100 ग्राम मिश्री का भोग एक नई सफेद रुमाल पर रख करके यदि आप अर्पित करते हैं, बाद में उस भोग को छोटे बच्चों में वितरित करके स्वयं ग्रहण करें परिजनों के साथ, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज परिवार में यदि किसी बच्चे की स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसकी अनदेखी मत करिए। चलिए अब देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में परिवार के लिए समय कम निकाल पाने के योग बन रहे हैं। आप परिवार को कम समय दे पाएंगे। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने का अवसर भी आज प्राप्त हो सकता है। संतान पक्ष से भी आज आपको अपने कार्यक्षेत्र में बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र के लिए आज का दिन जो है बहुत ही व्यस्तता भरा रहने वाला है। इसी वजह से आप परिवार को कुछ आवश्यकता के अनुसार कम समय दे पाएंगे। बजरंग बाण का पाठ आज की तिथि में आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। आर्थिक नुकसान यदि कहीं ना कहीं से हो रहा है तो उसको आप इग्नोर मत करिए, उसकी अनदेखी करेंगे तो भविष्य में बहुत विषम परिस्थितियां आपके लिए आर्थिक पक्ष में आ जाएंगी। चलिए अब जानते हैं धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी को लेकर के आज आप यात्रा पर जाने का कोई कार्यक्रम बना सकते हैं। पारिवारिक सुख के लिए यह समय बहुत ही अच्छा और सर्वोत्तम रहने वाला है। आज की तिथि पूर्णिमा की तिथि है, तो श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लेना आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। आज की दिनचर्या में आपको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो आपकी रूटीन के अलावा उससे अलग हो। तो अपनी दिनचर्या जो आपकी एक सेट रूटीन है उसको बिगाड़ने का प्रयास मत करिए। अपनी सेट रूटीन को फॉलो करिए, एक नियमित दिनचर्या को आप बिताइए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और अब जान लेते हैं मकर राशि वालों के लिए आज क्या कुछ रहने वाला है खास। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन में अल्प समय के लिए अनियमितता आ सकती है। कोई व्यापारिक गुप्त योजना के सामने आने के योग आज बन रहे हैं। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए, क्योंकि आज शनिवार का भी दिन है, तो शनि भार्या स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। आज की तिथि में किसी भी प्रकार के अहंकार से बचना चाहिए।
चलिए अब देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए आज क्या कुछ रहेगा खास। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन पूजा पाठ, धर्म कर्म व तीर्थ यात्रा से संबंधित दिन होगा। आज का दिन जो है आप धार्मिक कार्यों में ज्यादा मन लगाएंगे। इस समय माता के स्वास्थ्य की एक बड़ी चिंता आपको परेशान कर सकती है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए जो कुछ भी आज आपके आसपास नकारात्मक यानी नेगेटिव है उससे पार पाने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए भगवान श्री शिव की आराधना करनी चाहिए। शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, भगवान शिव का अभिषेक कर लेना आपके लिए लाभकारी होगा। आज अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और आपको अपने कार्यक्षेत्र में या परिवार में एक चीज और भी ध्यान देनी है कि किसी भी प्रकार का आर्थिक दबाव आप अपने ऊपर मत आने दीजिए। चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वालों के लिए क्या कुछ रहेगा आज खास। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए विदेश से व्यापार करने वालों के लिए खासतौर पे आज आपको उन्नति मिल सकती है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिन हो सकता है। सितारों के अनुसार निवेश के लिए यह समय बहुत ही प्रतिकूल है, तो आज आप इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। आज का दिन जो है ग्रहों की परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट में फायदा नहीं मिलेगा। धनदाय स्त्रोत का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। हर किसी से मित्रता भारी पड़ सकती है, तो आपको अपनी मित्रता की भी एक सीमा रखनी चाहिए। हर किसी को भी आप अपना मित्र ना बना लें। तो ये था 12 राशियों का हाल। और अब जानते हैं आज का महाउपाय। जी, आज का महा उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा के साथ साथ आज चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। तो सबसे पहले आपको आवश्यक जानकारी दे देता हूं बुद्ध पूर्णिमा से संबंधित। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। यह गौतम बुद्ध की जयंती है और उनका निर्वाण दिवस भी है। इसी दिन भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। आज बौद्ध धर्म को मानने वाले विश्व में 50 करोड़ से अधिक लोग इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हिंदू धर्मावलंबियों के लिए भी बुद्ध जो है, भगवान बुद्ध जो है भगवान श्री विष्णु के 9वें अवतार हैं। तो आज का दिन और आज की तिथि इसलिए विशेष हो जाती है क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा भी है और उसके साथ साथ आप जो है आज पूर्णिमा की तिथि में भगवान विष्णु का भी स्वरूप पूजते हैं और ये उनका अवतार है। इस वजह से आज की जो तिथि है वो बहुत ही विशेष हो जाती है हमारे हिंदू भाई बंधुओं के लिए भी, इसलिए आज के दिन को बहुत ही पवित्र माना जाता है। साथ ही आज चंद्र ग्रहण भी है और इस चंद्र ग्रहण के बारे में मैं बता दूं कि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, किंतु इसका प्रभाव जो है वो पूरी पृथ्वी पर रहेगा। चंद्र ग्रहण जो है ये वृश्चिक राशि में लगेगा। इस ग्रहण का प्रथम चरण सुबह 9:13 से आरंभ होगा और इसका जो ग्रहण का मध्य काल होगा वो 9:40 पर होगा और ग्रहण का जो मोक्ष होगा वो 10:07 पर होगा और इसका सूतक जो है वो सूर्योदय के साथ ही आरंभ हो जाएगा। तो आज आप ये मान लीजिए कि दिन में 12 बजे तक आपको कोई शुभ कार्य या कोई बहुत विशेष कार्य नहीं करना है। आप भगवान श्री विष्णु की पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन दिन में 12 बजे के बाद यदि उसके पहले आपको पूजा करना है तो आप मंदिर में नहीं जाएंगे या अपने घर में जो मूर्तियां हैं या मंदिर में आप जहां जाते हैं वहां पूजा करने, वहां किसी मूर्ति को स्पर्श नहीं करेंगे। आइए अब मैं आपको ये भी जानकारी दे देता हूं कि ग्रहण काल में क्या करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए। भारतीय शास्त्रों के अनुसार ग्रहण काल में कुछ कार्यों के बारे में बताया गया है कि जिन्हें ग्रहण के समय में नहीं करना चाहिए। इस समय में गर्भवती महिलाओं को किसी भी धारदार चीज़ों का औजार जो आप लोग अपने किचन में प्रयोग करते हैं रसोई में, उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। आप चाकू छुरियों का प्रयोग न करें सब्जी और फल काटने के लिए। साथ ही साथ सुई धागे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उत्तेजित पदार्थों से दूर रहना चाहिए। जो मादक पदार्थ होते हैं उनसे भी आपको बचना चाहिए और इस दौरान स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा आदि से परहेज करना चाहिए। आपको बहुत ही सात्विक दिनचर्या रखनी होती है ग्रहण काल में। शयन नहीं करना है। भोजन का समय आपको बचाना है। ग्रहण काल के बारे में ऐसा कहते हैं कि आप जो करेंगे उसका आपको कई गुना ज्यादा फल मिलता है। अगर आप इस समय में शयन कर रहे हैं तो आप जो है अपने जीवन भर और आने वाले समय में भी उसका योनि निर्धारित किया गया है कि अगर आप जैसा कार्य करेंगे वैसी योनि आपको प्राप्त होगी। तो इन चीजों से आपको बचना चाहिए। भोजन आदि करने से बचें, किसी की निंदा करने से बचें, वाद विवाद झगड़े आदि से भी आपको बचना चाहिए। अब मैं आपको ये भी जानकारी दे देता हूं कि ग्रहण काल में करना क्या चाहिए।
ग्रहण के समय में स्नान आदि करने के पश्चात अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिनके अंदर भी आपकी श्रद्धा है, जिनमें भी आपका मन लगता है, उनका ध्यान करें, उनकी पूजा पाठ करें। चंद्र ग्रहण पर भगवान चंद्र की पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा देव के मंत्रों का अगर आप कोई भी जाप करते हैं, ओम सोम सोमाय नमः, ओम चम चंद्राय नमः, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इससे आपको बहुत शांति मिलेगी। जिसकी जो भी श्रद्धा है उसके अनुसार उनको पूजा पाठ करना चाहिए, वैदिक मंत्रों का जाप तथा अनुष्ठान आदि करना चाहिए। ग्रहण के दौरान ही अन्न, जल, धन, वस्त्र, फल आदि इन सारी चीज़ों का अपने सामर्थ्य अनुसार किसी गरीब व्यक्ति को या ब्राह्मण व्यक्ति को दान देना चाहिए। ग्रहण के समय में पवित्र स्थलों में स्नान करना सर्वोत्तम बताया गया है। इसी कारण से इस ग्रहण की तिथि में प्रयाग, हरिद्वार, काशी आदि तीर्थों पर स्नान दर्शन का विशेष महत्व होता है। धर्म सिंधु के अनुसार ग्रहण काल में स्पर्श के समय में स्नान कर लेना, ग्रहण के काल में जो मध्य का समय होता है उस मध्य के समय में हवन तथा यज्ञ करना तथा देव पूजन करना चाहिए। और ग्रहण के मोक्ष के समय में अपने पितरों से संबंधित दान और उनका श्राद्ध करना चाहिए और उसके उपरांत अन्न, वस्त्र, धन आदि का दान अपनी क्षमता अनुसार करना चाहिए। ग्रहण जब पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तब दोबारा एक बार स्नान करके शुद्ध होना चाहिए। ये सभी कार्य इसी क्रम में करने चाहिए तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। ग्रहण का काल बहुत उपयुक्त काल होता है किसी भी जातक के लिए अपनी साधना को करने के लिए। तो आप जो भी अपनी दिनचर्या करते हैं, जो भी दिनचर्या में पूजा पाठ करते हैं, अगर आप आर्थिक परिस्थिति से जूझ रहे हैं तो आप मंगल देव की आराधना करें क्योंकि आर्थिक पक्ष के लिए वही जिम्मेदार हैं, या माँ लक्ष्मी की आराधना करें, श्री सूक्त कनकधारा स्त्रोत का पाठ करें, ऋणमोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करें। महादेव शिव की आराधना से ग्रहण काल में हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। तो ये था आज का महा उपाय। आचार्य जी हमारे साथ बने रहे। आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमो नारायण। तो आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।